नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज, खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के 2 दर्जन मोहल्ले का नाले का कैनाल से संपर्क नहीं। वार्ड 22 व 28 में 400 परिवार जल जमाव से होगा त्रस्त। मधुबनी के अरेर में घर से सटे पेड़ पर बिजली गिरने से 2 महिला समेत कई लोग घायल। खजौली में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव संपन्न। गोलिया देवी निर्विरोध बनी मत्स्यजीवी सहयोग समिति की अध्यक्ष। बिस्फी प्रखंड के धेपुरा गांव से ओसीओपी पुलिस ने 3 शराबी को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। जयनगर में देवधा थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरी का 2 मोटरसाइकिल बरामद। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक गांव से विदेशी शराब के कारोबार मामले में एक महिला व पुरुष गिरफ्तार। बिस्फी में होने वाले भैरवा श्रावणी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू। बीडीओ व सीओ ने बल्हाघाट पहुंच लिया जायजा। मधवापुर के रेमा गांव में सर्पदंश की शिकार हुई 2 बच्चियां। सहरघाट में इलाज के दौरान डॉक्टर आरके मंडल ने उपस्थित लोगों को जागरूक कर सर्पदंश से बचने के बताए टिप्स। मधुबनी के डीएनवाई कॉलेज में किसानों की समस्याओं को लेकर राजद किसान प्रकोष्ठ की अहम बैठक आयोजित। मधुबनी शहर के वार्ड 27 में पिछले 3 सालों से अधूरा पड़ा है नल जल योजना कार्य। 200 परिवार दूसरों के चापाकल पर निर्भर। अरेर थाना पुलिस ने परकौली पंचायत के भदुली गांव से चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। देशी शराब के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। शराब बरामद। और हरलाकी के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कामेश्वर मानव सेवा संस्था के तत्वाधान में चलाया गया स्वच्छता अभियान। खबरें अब विस्तार से। तो आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है और मधुबनी शहर का दर्जनों मोहल्ला जल जमाव से त्रस्त हुआ पड़ा है। गौरतलब है कि मधुबनी शहर में 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले में जल जमाव की समस्या है और कारण यह है कि यहां नाला ही नहीं है और जिन जगहों पर नाला का निर्माण हुआ भी है वहां का नाला का संपर्क कैनाल से नहीं है। पोस्ट ऑफिस मुख्य सड़क के सामने पहले विद्यापति टावर के पास वॉटसन कैनाल से इसका संपर्क था, लेकिन मुख्य सड़क बनने के बाद इसका संपर्क हटा दिया गया। सड़क की चौड़ाई तो बढ़ गई लेकिन जल जमाव की समस्या भी उतनी ही बढ़ गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं मधुबनी की ये तस्वीर, जहां नाला और कैनाल से नाला के संपर्क के अभाव में 400 से 600 परिवार एक मोहल्ले के जल जमाव से त्रस्त नजर आ रहे हैं। मधुबनी शहर के 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले से बारिश का पानी नहीं निकल पाता है क्योंकि यहां पर नाला नहीं है या फिर जो नाला है उसका संपर्क कैनाल से नहीं है। मुख्य सड़क पर पोस्ट ऑफिस के पास का नाला का संपर्क कैनाल से नहीं है। वॉटसन कैनाल में विद्यापति टावर के पास इस नाला का पहले संपर्क था, लेकिन नई सड़क बनने के बाद नाला को ही पाट दिया गया। सड़क की चौड़ाई बढ़ने के बाद किनारे से नाला का निर्माण नहीं हो सका। इस वजह से यहां पर पानी लग जाता है। डीएम की बैठक में इस नाला का संपर्क कैनाल से किए जाने का निर्देश दिया गया। पथ निर्माण विभाग को दिया गया था। बैठक में बताया गया कि सड़क निर्माण एजेंसी को नाला बनाना था। नाला नहीं बनाए जाने पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र इसके निर्माण कराने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश के बाद भी कुछ नहीं हो सका है। अब इस बारिश में तो नाला नहीं ही बन पाएगा। इस तरह कैनाल के संपर्क से विहीन नाला वाले मोहल्ले में वाटर लॉगिंग की समस्या इस बारिश में होने की आशंका बनी है।
इस तरह की समस्या से विभिन्न मोहल्ले के लोग त्रस्त हैं। वार्ड 1, 2, 3, 4 व 11 परस्पर पड़ोसी वार्ड हैं। इन सभी स्थानों में वार्ड वार दो दो मोहल्ला ऐसा है जहां नाला नहीं है या जो है उसका संपर्क कैनाल से नहीं है। इस कारण इस नाला से पानी नहीं निकल पाता है। चारों तरफ फैला पानी नाला में आता है और फिर नाला से निकलकर रास्ता और घर में फैल जाता है, जो काफी दूषित रहता है। वार्ड 5 और वार्ड 10 में भी कुछ आबादी जल जमाव से बेहाल रहता है। वार्ड 6 में पुस्तकालय चौक से गौशाला चौक की सड़क से सटे स्लम एरिया और आसपास के मोहल्ले में पानी लगा रहता है। यहां पर शिक्षक संघ भवन होते हुए जो नाला था वह मृत प्राय है। वहीं विनोदानंद कॉलोनी होते हुए जो पानी कैनाल में चला जाता था वह बंद हो चुका है। वार्ड 22, 23, 24 व 28 में भी यही परेशानी है। वार्ड 22 में मदरसा इस्लामिया के सामने की बस्ती में जल जमाव गंभीर संकट बन जाता है। यहां का पानी पहले स्टेडियम रोड होते हुए कैनाल में चला जाता था, लेकिन स्टेडियम रोड की पुलिया बंद कर दिया गया है। स्टेडियम रोड में मस्जिद के पास से नाला निकालकर उसे स्टेडियम होते हुए कैनाल में ले जाने पर समस्या का समाधान होने की संभावना है। गणी मस्जिद मोहल्ला, मंगल पोखर मोहल्ला में नाले नहीं होने के कारण स्थिति बदहाल है। समाज सेवी फहीम मूसा बकर ने बताया कि नगर निगम की उपेक्षा के कारण इस बस्ती का यह हाल है। इस बस्ती में गरीब लोग हैं, इसलिए यहां पर सड़क व नाला नहीं बनाया जा रहा है। इसी तरह वार्ड 28 में नुनथरवा मोहल्ला और आसपास का मोहल्ला बारिश से जलमग्न हो जाता है। यहां का भी पानी स्टेडियम रोड होते हुए कैनाल में जाता था। जल निकासी के इस मार्ग में पुल को डंप कर दिया गया है। वार्ड 24 व 23 में भी नाला नहीं रहने के कारण 500 की आबादी जल जमाव से परेशान रहता है। नगर उपायुक्त अरुण कुमार ने बताया कि नाले का संपर्क कैनाल से किए जाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान होगा। विभिन्न स्थानों पर सड़क का पानी नाला में नहीं जा रहा है। नाला बनाने में बरती गई अनियमितता और बेपरवाही के कारण सड़क पर पानी लग जाता है। थाना मोड़ पर क्रूसी इंफ्रा एजेंसी के द्वारा नाला का निर्माण स्टॉर्म ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, लेकिन निर्माण की लापरवाही, प्राक्कलन की अवहेलना और निर्माण के दौरान सतर्कता नहीं बरते जाने के कारण सड़क पर ही पानी लग रहा है। हर बारिश के बाद यहां पर जल जमाव हो जा रहा है। इस एजेंसी के कारण ही मुख्य सड़क पर कोतवाली चौक, जलधारी चौक, एसपी आवास और अन्य स्थानों पर पानी लग गया है। इसी तरह पुलिस लाइन के आगे मुख्य सड़क के टर्निंग पर 1.5 से 2 फीट पानी लग गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेरीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तारा गांव में ठनका यानी कि बिजली गिरने से एक महिला समेत कई बच्चे घायल हो गए हैं। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मधुबनी जिला के अरेर थाना क्षेत्र के एक तारा गांव में ठनका गिरने से 2 महिला सहित कई बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज मधुबनी सदर अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि यह घटना उस वक्त हुई जब महिला अपने घर के आंगन में खड़ी थी। उसी वक्त आसमान से तेज रोशनी घर के बगल में हरे पेड़ पर गिरा, जिससे घर के आंगन में मौजूद महिला और बच्चे घायल हो गए, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जिसके बाद घायल महिला बेहोश होकर आंगन में गिर गई। कुछ समय बाद गांव के लोग वहां पर आए और बेहोश हुई महिला को उठाकर मधुबनी सदर अस्पताल ले गए, जहां महिला का इलाज अभी जारी है। इस घटना में घायल 32 वर्षीय सुनीता देवी की पहचान एक तारा गांव निवासी के रूप में हुई है। दूसरी घायल रेखा देवी
वह मनीषा कुमारी है। वहीं ठनका गिरने से आसपास के इलाके में बिजली भी चली गई है। वहीं इस घटना के बाद वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी ली। इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि घटनास्थल पर कोई नहीं पहुंचा। कैसे ठनका गिरा? सर, बारिश जो शुरू हुआ है उसके लास्ट बार जो आवाज़ निकला था ना बिजली का, उसी लास्ट क्रम में शायद 100 मीटर के रेंज में कहीं गिरा हुआ, उसी का झटका लग गया। कितने आदमी घायल है? घायल सर, एक पेशेंट तो सीरियस है, बाकी छोटा बच्चा सब था, उसको पाँव समय लगा हुआ है हल्का फुल्का, वो सब ठीक है। ठीक है। एक आदमी घायल है। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ तारा गाँव है, हरेर थाना में पड़ता है। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। मरीज का नाम? सुनीता देवी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का विभिन्न पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। इस चुनाव में गोलिया देवी मत्स्यजीवी सहयोग समिति की निर्विरोध अध्यक्ष बनी। खजौली में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री सहित सभी सदस्य पदों पर निर्विरोध चुनाव हुआ। निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ मनीष कुमार ने निर्विरोध निर्वाचित हुए मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री सहित सभी सदस्यों को प्रमाण पत्र दिया, जिसमें मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष पद पर गोलिया देवी, कोषाध्यक्ष के पद पर फीरन मुखिया एवं मंत्री सदस्य के पद पर राजेंद्र मुखिया निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं सदस्य के पद पर अशोक सहनी, धनेश्वर मुखिया, भोगेंद्र सहनी, धनेश्वर सहनी, घुरनी देवी, गीता देवी, जिवछी देवी, अमेरिका देवी, शीला देवी एवं राजेंद्र सहनी निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रमाण पत्र पाकर नव निर्वाचित अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों ने खुशी का इजहार किया। अध्यक्ष गोलिया देवी ने निर्विरोध चुनाव जीतने को लेकर सभी मतदाताओं को साधुवाद दिया। कहा कि मतदाताओं के विश्वास पर कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगी, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होगा। खुशी हमारा इसमें है कि ये खजौली का जो मछुआरा है, आज हमारे 25 साल से निर्विरोध मंत्री बनाते हैं और हम हर मछुआरा को हम सेवा करते हैं और हम करते रहेंगे। खजौली प्रखंड में आप निर्विरोध बने हैं? जी, हम जो निर्विरोध है, सिंगल नॉमिनेशन सिंगल किए थे जी। आपका नाम? फीरन मुखिया, मंत्री पद से। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के 0 माइल में 3 शराबियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तीनों शराबियों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसी ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के 0 माइल में 3 शराबी को शराब के नशे में चूर होकर हंगामा करते हुए पकड़ लिया। पकड़े गए नशेरी में धेपुरा गांव निवासी दिनेश सहनी, खैरी बांका निवासी बिलट भंडारी व औसी गोट निवासी विजय पासवान बताया गया है। उप अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि तीनों व्यक्ति शराब के नशे में चूर होकर उत्पात मचा रहा था। इसी दौरान गश्ती पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। उप अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों नशेरी के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में देवधा थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां देवधा की पुलिस ने 6 लोगों को शराब के नशे में हंगामा करते हुए गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपी को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। देवधा थाना पुलिस ने अलग अलग मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 6 पियक्कर को न्यायिक हिरासत में लिया है, जबकि चोरी के मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति खजौली थाना क्षेत्र के बिरौल गांव निवासी मुकेश कुमार व थाना क्षेत्र के पीठवा टोल निवासी राम कुमार मुखिया शामिल हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला
समाचार जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूल
होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। भेजा थाना की पुलिस ने द्वालक गांव में छापेमारी कर एक महिला व पुरुष को शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। इस मामले में शराब की भी बरामदगी की गई है। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक गांव से विदेशी शराब के कारोबार करने वाले एक व्यक्ति व एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। दोनों गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भेजा थाना के ASI वशिष्ठ कापर को गश्ती के दौरान सूचना मिली कि द्वालक गांव में श्याम मुखिया का पुत्र बिलट मुखिया, जोगेश्वर मुखिया की पत्नी कौशल्या देवी व बिलट मुखिया का पुत्र जोगेश्वर मुखिया तीनों मिलकर विदेशी शराब बेच रहे हैं। खबर मिलने के बाद उसकी सत्यता के लिए जब द्वालक गांव पहुंचे तो पुलिस को आते देख जोगेश्वर मुखिया एक गली से होकर फरार हो गया, मगर बिलट मुखिया और कौशल्या देवी को पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद घर की तलाशी ली गई तो 180 ml वाली 24 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब के साथ दोनों आरोपी को थाने लेकर आई और प्राथमिकी दर्ज करने के बाद दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी में भैरवा श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी के मद्देनजर BDO व CO ने भैरवा उगना शिवालय व बल्हा घाट पहुंचकर जायजा लिया। वहीं पूजा कमेटी के सदस्यों से बातचीत कर कई अहम जानकारियां ली। आगामी होने वाले भैरवा श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार CO श्रीकांत सिन्हा एवं BDO मनोज कुमार ने शनिवार को भैरवा स्थित उगना शिवालय एवं बल्हा घाट पहुंच निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड पदाधिकारियों ने बल्हा घाट में यात्रियों के ठहरने के लिए बनाया गया सामुदायिक भवन, कांवरियों को जल लेने के लिए बल्हा घाट स्थित धौंस नदी पर बनाए गए घाट तथा भैरवा मंदिर परिसर की ओर जाने वाली सड़क, मंदिर परिसर, मंदिर के गर्भगृह एवं तालाब तथा साफ सफाई का जायजा लिया। इसके साथ ही अधिकारियों ने मंदिर पूजा कमेटी के अध्यक्ष सुशील कुमार सुमन समेत अन्य सदस्यों से भी मेला को लेकर कई अहम जानकारियां ली। निरीक्षण के दौरान BPRO चंदेश्वर प्रसाद सिंह, BSO मकुइश कुमार, मेला कमेटी के सुशील कुमार सुमन, स्थानीय मुखिया मोहम्मद कपिल, सबाउद्दीन सहित कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में 2 बच्चियां सर्पदंश का शिकार हो गई, जिनका इलाज सहरघाट में चल रहा है। वहीं इलाज के बाद डॉक्टर RK मंडल ने सर्पदंश से पीड़ित बच्चियों के अभिभावकों को सावधानी के टिप्स बताए। साथ ही उपस्थित लोगों को सर्पदंश से बचाव को लेकर जागरूकता के कई नियम बताए। बरसात के दिनों में सर्पदंश की घटना से बचने के लिए सहरघाट में लोगों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया। डॉक्टर RK मंडल ने सर्पदंश से पीड़ित बच्चियों के अभिभावकों को सावधानी के टिप्स बताए। वे रेमा गांव में सर्पदंश के शिकार हुई 2 बच्चियों का इलाज सहरघाट में शुरू करने के बाद वहां मौजूद मरीजों के अभिभावकों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि बरसात के मौसम में बिना टॉर्च की सहायता लिए घर आंगन में नहीं टहलें, खुले में शौच करने से परहेज करने और शौचालय का व्यवहार करने की नसीहत भी डॉक्टर ने दी। उन्होंने मच्छरदानी को चारों तरफ से बिस्तर के नीचे दबा कर सोने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बरसात के समय घर के आसपास के जंगलों और ईंट खपरेल की ढेर को हटाकर साफ रखने की बात कही। सर्पदंश के बाद जख्म की जगह पर चीरा नहीं लगाने और बिना देर किए डॉक्टर से इलाज शुरू कराने की नसीहत उन्होंने दी।
जी सर, आप डॉक्टर R.K. मंडल, अभी 2 बच्चियों को सांप ने काटा, आप यहाँ भर्ती हैं, बताएं क्या स्थिति है और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? एक बच्चा का तो सिम्टम पूरा आ गया, पेन एब्डोमेन, लोकल पेन, वॉमिटिंग और पेन थ्रोट। एक सिम्टम आने के बाद में तुरंत उसको 10 वायल दिया गया। आप वेट कर रहे हैं जो कहीं और सिम्टम नहीं हो, या निस्टिगमेंट जैसे पुटिंग ऑफ दी आईलिड और डिपिंग आईलिड के साथ साथ उसका सेंस जो है सो अपना स्थिर रहे, इसको वॉच कर रहे हैं। अगर जरूरत होगा तो 2 घंटा के बाद और 10 वायल दिया जाएगा। ये पेशेंट इम्प्रूवमेंट है, इसीलिए हमको संतुष्टि है। क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी बरसात का समय आ गया है और ऐसी घटनाएं चलती हैं। सतर्क रहें, थोड़ा सा टॉर्च लगा करके जो है सो चलें, और उसके बाद मच्छरदानी तो जरूर लगावें और साफ सुथरा रखें। किसी तरह का जंगल झाड़ सामने से हटा दें, यही मेरा। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, एक और जिज्ञासा इसमें आती है कि ऐसी घटनाओं के बाद लोग सर्प को खोजने में समय गंवाते हैं या झाड़ फूक के चक्कर में भी कई लोग जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? बहुत ही गलत है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। तुरंत जो है सो यहाँ पहुँच जाए, उसका हम लोग जितना उपचार होगा हम लोग कर सकेंगे, और जितना जल्दी आ जाए उतना ही जल्दी रिकवरी। घटना के तुरंत बाद तुरंत आना चाहिए बिना समय गंवाए। लेकिन एक है जो लोग क्या करते हैं, जो वहाँ चीर देते हैं ब्लेड से, लेकिन ये सब कभी नहीं करना चाहिए। चीरा नहीं लगाना चाहिए कभी नहीं। उसको और वो जो है भेनस आगे बढ़ता है ऊपर। अच्छा, कुछ लोग उसको बांध भी देते हैं काटने की जगह। हल्का सा फर्म जरूरी है, लेकिन वह जो इमोबिलाइज मतलब उसको घूमना, उसको मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब फर्म बांधने में कोई हर्जा नहीं, टाइट नहीं बांधना चाहिए ताकि उसका सर्कुलेशन नहीं। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राजद किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष देव नारायण यादव की अध्यक्षता में मधुबनी नगर के DNY कॉलेज परिसर में 1 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों की समस्याओं को लेकर विशेष मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों की कई समस्याओं जैसे किसानों को सब्सिडी नहीं मिलना, डीजल अनुदान की राशि नहीं मिलना, फसल क्षतिपूर्ति की राशि से वंचित रखना, धान खरीदने में बिचौलिया का हावी रहना सहित नदियों के बांध के भीतर बसे ग्रामीण इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता से किसानों को सरकार प्रदत्त लाभ नहीं मिलना को लेकर किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष देव नारायण यादव की अध्यक्षता में मधुबनी नगर के DNY कॉलेज में 1 दिवसीय अहम बैठक आयोजित की गई। प्रधान महासचिव अरुण कुमार सिंह ने बैठक का संचालन करते हुए मुख्य अतिथि किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव व युवा राजद के प्रदेश सचिव राजीव सिंह को मिथिला के परंपरा अनुसार पाग, दुपट्टा व फूल का माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा जदयू सरकार किसानों को उनकी फसलों के आज तक उचित दाम नहीं दे पाई है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। सरकार ने कृषि बिल का 3 काला कानून थोपने का काम किया था। बड़े आंदोलन के बाद सरकार को यह काला कानून वापस लेना पड़ा। किसान आर्थिक रूप से बर्बाद होते जा रहे हैं। किसान की दयनीय हालत के लिए सरकार जिम्मेवार है। किसानों को फसलों के लाभकारी भाव देने का वायदा कर सत्ता में आने वाली सरकार वायदा खिलाफी कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में संगठन की मजबूती व राजद के सदस्यता अभियान को लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक को राजद के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार चौधरी, राजकुमार यादव, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर धनवीर यादव, उमेश कुमार यादव, राजेंद्र यादव, शिवशंकर यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। और प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, प्रतिपक्ष के नेता आवाज उठाएंगे। या RSS में क्रिया विधायक को हम लोग के खिलाफ में है। हम लोग का किसी आदमी को खाद बीज सही टाइम पे नहीं मिलता है, ये हम लोग का मांग रहेगा प्रदेश अध्यक्ष। मैं देवनारायण यादव, जिला अध्यक्ष राजद किसान प्रकोष्ठ मधुबनी। अभी जो प्रदेश में हम लोग के जिला में किसान का विभिन्न समस्या को लेकर के आज हम लोग
किसान प्रकोष्ठ के बैनर के तले आज एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार यादव भी शिरकत करेंगे। अभी किसान के जो माली हालत है किसी से छिपी हुई नहीं है। इतने दिन देश के आजाद हो गए, लेकिन अभी तक जो क्या कहते हैं उनका उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, अभी तक किसानों को नहीं मिल रहा है। इसीलिए इसी समस्या को लेकर के आज जो हम लोग मीटिंग आयोजित किए गए हैं, उसमें हमारे जिला के प्रखंड अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ के बड़े पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, प्रधान महासचिव सभी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। यह देश तो नौजवानों और किसानों का है, लेकिन यह सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस और बीजेपी किसान और नौजवान के कट्टर विरोधी हैं। इस बार हम लोग अभी देख रहे हैं जो रबी के फसल में भी जिसमें गेहूं की बुआई हो रही थी, उससे भी किसान माने खाद नहीं मिल रहा था। खाद के लिए किसान माने हाहाकार मचा हुआ था। लोग दिन रात जगा करके खाद के दुकान पर दिन भर लाइन लगा के, रात भर लाइन लगा के, तब भी किसानों को खाद मुहैया नहीं होता था। इससे क्या साबित होता है? यह सरकार निश्चित रूप से किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आज राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों का उद्देश्य है कि पार्टी का जो किसान प्रकोष्ठ का संगठन है और पार्टी को मजबूत करना है। उसके बाद सदस्यता अभियान पूरे बिहार में चल रहा है, उसके लिए भी मीटिंग आहूत की गई है। इसके बाद बिहार में किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदहाल होती जा रही है। किसानों की जो भी मुख्य समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श करने के लिए आज यह मीटिंग आहूत की गई। खाद का जो मामला है यह बहुत ही ज्वलंत मामला है। आज पूरे बिहार में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि जो हमारे किसान हैं वो खाद के लिए, डीएपी और पोटास के लिए जो है सुबह 2 बजे 3 बजे रात से लाइन में लगते थे, फिर भी उनको जो है उचित दाम पर खाद नहीं मिल पाया गया। और पूरे बिहार की स्थिति है, सरकार जो है किसानों के प्रति उदासीन है। आज खाद बीज, आप बीज की बात करेंगे, सरकार दावा करती है कि बीज जो है कि सही कीमत पर सही बीज किसानों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे, लेकिन आप देखेंगे खाद की समस्या, बीज की समस्या, आप देखेंगे अभी सिंचाई की व्यवस्था। मैं अरुण कुमार सिंह, जिला किसान प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। आज हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और किसानों की जो समस्या। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना,
डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी शहर के 2 दर्जन मोहल्ले का नाले का कैनाल से संपर्क नहीं। वार्ड 22 व 28 में 400 परिवार जल जमाव से होगा त्रस्त। मधुबनी के अरेर में घर से सटे पेड़ पर बिजली गिरने से 2 महिला समेत कई लोग घायल। खजौली में मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव संपन्न। गोलिया देवी निर्विरोध बनी मत्स्यजीवी सहयोग समिति की अध्यक्ष। बिस्फी प्रखंड के धेपुरा गांव से ओसीओपी पुलिस ने 3 शराबी को शराब के नशे में किया गिरफ्तार। जयनगर में देवधा थाना की पुलिस ने अलग अलग मामले में 8 लोगों को किया गिरफ्तार। चोरी का 2 मोटरसाइकिल बरामद। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक गांव से विदेशी शराब के कारोबार मामले में एक महिला व पुरुष गिरफ्तार। बिस्फी में होने वाले भैरवा श्रावणी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू। बीडीओ व सीओ ने बल्हाघाट पहुंच लिया जायजा। मधवापुर के रेमा गांव में सर्पदंश की शिकार हुई 2 बच्चियां। सहरघाट में इलाज के दौरान डॉक्टर आरके मंडल ने उपस्थित लोगों को जागरूक कर सर्पदंश से बचने के बताए टिप्स। मधुबनी के डीएनवाई कॉलेज में किसानों की समस्याओं को लेकर राजद किसान प्रकोष्ठ की अहम बैठक आयोजित। मधुबनी शहर के वार्ड 27 में पिछले 3 सालों से अधूरा पड़ा है नल जल योजना कार्य। 200 परिवार दूसरों के चापाकल पर निर्भर। अरेर थाना पुलिस ने परकौली पंचायत के भदुली गांव से चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों पर की छापेमारी। देशी शराब के 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, शराब बरामद। और हरलाखी के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कामेश्वर मानव सेवा संस्था के तत्वाधान में चलाया गया स्वच्छता अभियान।
आइए हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी शहर का एक ऐसा वार्ड जहां 200 परिवार दूसरे के चापाकल से पानी लेने को विवश हैं। वार्ड नंबर 27 में पिछले 3 वर्षों से नल जल योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। राशि की निकासी कर ली गई, लेकिन पाइप बिछाने के बाद आज तक टावर नहीं बन पाया। वहीं यहां के लोग दूसरे के चापाकल पर निर्भर हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। वार्ड 27 में 200 से अधिक परिवार दूसरों के चापाकल से पानी लेने को विवश हैं। यह परिवार हर दिन ताना सहने के बाद भी जीने के लिए पानी लेने को अभिशप्त है। सीएम हर घर नल जल योजना के तहत इस वार्ड को चयनित किया गया है, लेकिन योजना अधूरा है। पाइप बिछाने की खानापूर्ति कर राशि की निकासी कर ली गई, लेकिन अभी तक टावर बना ही नहीं है। यहां लगभग 3 सालों से काम हो रहा है। इस योजना में होने के कारण यहां पर न चापाकल लगाया जा रहा है और न समरसेबल योजना के तहत यहां पर अन्य पंप लगाया गया। ऐसे में जिनके घर में चापाकल नहीं है या फिर कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास चापाकल लगाने के लिए जगह नहीं है, ये परिवार आसपास के परिवार पर पेयजल के लिए निर्भर हैं। इस समस्या से यहां की महिलाएं अधिक प्रभावित है। गरीब गुरबा मंच के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में महिलाओं ने बैठक में इस मुद्दे पर अपने आंदोलन की रूपरेखा बनाई। बैठक में मनीषा देवी, पूजा देवी, रेखा, सोनी, राज, गुड़िया, पूजा, रोशनी, केसरी, गुलाबी, अंजलि, गुलाब, पिंकी समेत कई ने अपने क्षेत्र की नल जल योजना की समस्या को रखा। रंजू, नीतू, ज्योति समेत कई महिलाओं ने बताया कि नल जल की समस्याओं से यहां के गरीब परिवार त्रस्त हैं। इस दौरान समाज सेवी राजू शाह, अजय कुमार, आशु बैठक में नल जल योजना की वर्तमान हालत की जानकारी दी। इन्होंने इसके लिए नगर निगम में दर्जनों बार दिए गए आवेदन को उल्लेखित किया। इस पर महिलाएं आक्रोशित होकर आंदोलन करने की घोषणा कर दी। बताया कि यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो उच्चाधिकारी के पास महिलाओं का दल जाएगा। महिलाएं इस समस्या से हर दिन हर वक्त परेशान रहती हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के परकौली पंचायत के भदुली गांव से अरेर थाना की पुलिस ने एक चोरी के बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। अरेर थाना पुलिस ने परकौली पंचायत के भदुली गांव से चोरी की एक बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान अरेर थाना क्षेत्र के परकौली पंचायत के भदुली गांव निवासी पप्पू कुमार उर्फ शिवम के रूप में की गई है। इस बाबत पूछे जाने पर अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी पूर्व में भी शराब की तस्करी मामले में साहरघाट थाने से जेल जा चुका है। उन्होंने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की भी बात कही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर शराब के 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में शराब भी बरामद की गई है। पुलिस ने यह दोनों ही कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर देशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्योंत गांव में छापेमारी कर चंदन कुमार महतो और दीपक कुमार महतो के घर में छापेमारी कर 85 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की। एसएचओ को त्योंत गांव में पकड़े गए तस्करों के द्वारा घर में शराब रखकर तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आलोक में एएलटीएफ की टीम ने थाना पुलिस के साथ छापेमारी की, जहां पकड़े गए दोनों तस्कर बोरी में रखे शराब को लेकर घर से बाहर भागने लगा, जिसे पुलिस बलों ने धर दबोचा। वहीं बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ही लड्डूगामा में एक घर में छापेमारी कर 1 लीटर चुलाई देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लड्डूगामा गांव निवासी आनंद पांडे के रूप में की गई। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि शराब बरामदगी के दोनों मामले में पकड़े गए लड्डूगामा में एक घर में छापेमारी कर 1 लीटर चुलाई देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के लड्डूगामा गांव निवासी आनंद पांडे के रूप में की गई। इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि शराब बरामदगी के दोनों मामले में पकड़े गए तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कामेश्वर मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का शुभारंभ धार्मिक संस्था के अध्यक्ष पंडित चंदेश्वर बाबा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। हरलाखी प्रखंड के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कामेश्वर मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत धार्मिक संस्था के अध्यक्ष पंडित चंदेश्वर बाबा के द्वारा महादेव मंदिर में दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। इस दौरान संस्था के सदस्यों के द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई की गई। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस अवसर पर पंडित चंदेश्वर बाबा ने कहा कि संस्था की ओर से बारी बारी से सभी धर्म स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को तन और मन के साथ साथ अपने आसपास की साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई के बिना स्वच्छ जीवन का कल्पना भी बेकार है। इस अभियान का उद्देश्य है कि स्वच्छता के प्रति अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना। वहीं कार्यक्रम का समापन पर मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया, जहां प्रसाद के रूप में दर्जनों भक्तों ने भंडारा पाया। संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की लोगों ने जमकर सराहना की। इस अवसर पर संस्था के सचिव झोली यादव, कोषाध्यक्ष मिथिलेश कुमार, राजलाल यादव, चंद्र यादव समेत कई सदस्य मौके पर मौजूद थे। नेट तो नहीं चलेगा, उसमें खाली वीडियो बने है। आज यहाँ पर कल्याणेश्वर स्थान में सफाई अभियान चलाया गया है, इसके बारे में बताएंगे। अभी भारतवर्ष में जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं सफाई अभियान कर रहे हैं। जो तीर्थ स्थान में जितना सफाई होगा उतना ही देव धर्म अच्छा भाव से देखेंगे, लोग को जन कल्याण करेंगे। आगे क्या योजना है आपके द्वारा? मेरा योजना है ये संस्था के माध्यम से मैं तत्व विभाग का स्कूल खोलना चाहता हूँ, जिसमें लोगों को शिक्षा ग्रहण हो। जो अभी अभाव है वो अभाव को पूर्ति करने के लिए मैं चाहता हूँ इस माध्यम से भी जन सेवा हो। और बहुत योजना मेरा है, एक ही योजना नहीं है। यहाँ एक स्कूल का है, फिर अनाथ आश्रम का है, फिर यहाँ जो है सो मानव सेवा का विशेष तरीका से सेवा देना है। ये सब विषय मेरा है। मैंने जीवन भर यही सेवा के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं और सेवा करने की इच्छा है। यह जो स्वच्छता अभियान चलाएगी, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? ये संदेश से मार्ग से लोग में शिक्षा प्राप्त ये होगा जो सफाई एक बहुत बड़ी धर्म की विशेषता है और देव स्थान में सफाई होना अनिवार्य है। अपना परिचय बता दीजिएगा। आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम पंडित चंदेश्वर बाबा नाम है और ये कल्याणेश्वर में हम 34 वर्ष से यहाँ सेवा करते हैं जनमानव का। ये जो अभियान चलाया जा रहा है किस सौजन से चलाया जा रहा है? कौन सा सौजन है? कोई संस्था है, क्या है? मेरा संस्था है कल्याणेश्वर मानव सेवा संस्था है, उस माध्यम से। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।